हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 के पार्ट नंबर 2 को। पार्ट नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। इट मीन्स मैंने वाटर साइकिल को डिस्कस किया था। क्लियर? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल हम इस पार्ट में कवर करेंगे। मेरा न्यू टॉपिक है बैक टू द ओशियन। मीन्स मैंने आपको बताया था कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। आपको कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू बताया था कि जो वाटर जो आपका वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर में। किस प्रोसेस के थ्रू? एवापोरेशन या फिर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। अब ये जो वाटर वेपर एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे जैसे हम अर्थ पे ऊपर जाते हैं तो जितना ऊपर जाएंगे आप उतना क्या होगा, वहाँ पे ठंडा आपको फील होगा। वहाँ पर जो वेपर है, जो आपका गैसियस फॉर्म वेपर है, वो उसके कांटेक्ट में आकर के अगेन किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। और कई सारी वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं छोटे छोटे, और ये सारी वाटर ड्रॉप्स मिलकर के एक हैवी वाटर ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करती हैं, जिससे कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। आपका जब गैसियस फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड फॉर्म में। आप इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। अब वापस बैक टू द ओशियन, ये जो पानी है ये कैसे आपका ओशियन पे वापस आता है? एवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर ऊपर चला गया है, क्लाउड में कन्वर्ट हो गया। तो ये प्रोसेस, अब ये क्लाउड से वाटर कैसे आपकी अर्थ पर, आपके ओशियन पर कैसे वापस आएगा? व्हाट हैपन टू द वाटर दैट रेन एंड शो ब्रिंग्स टू डिफरेंट रीजन ऑफ अर्थ। रेन के फॉर्म में या स्नो के थ्रू ये वाटर हमारा वापस किस पर आ जाता है? अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे। आपने देखा ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। आपका जो लैंड एरिया है, जो हमारा ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेसेस आर अबव लेवल ऑफ ओशियन। ओशियन के ऊपर है हमारा जितना भी लैंड सरफेस है। अर्थ में आधा पार्ट आपका ओशियन है और 1/3 आपका 3/4 पार्ट क्या है? आपका लैंड एरिया है। जो आपका लैंड एरिया है वो ओशियन के लेवल से क्या है? काफ़ी ऊपर है। मोस्ट ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन द लैंड, आपका जितना भी पानी है कहाँ पर आता है? लैंड पर आता है। एज रेन एंड स्नो के थ्रू सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन। और ये बाद में पानी कहाँ चला जाता है? वापस ओशियन में। दिस हैपन इन मैनी वेज। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इन टू वाटर। स्नो माउंटेन पर मेल्ट होती है, क्या बनाती है? वाटर। एंड दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम एंड रिवर्स। और ये पानी कहाँ चला जाता है? स्ट्रीम एंड रिवर्स में। सम ऑफ द वाटर दैट फॉल ऑन लैंड एज रेन, जो लैंड पर पानी आता है वो या तो रेन के फॉर्म में एंड ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, और कहाँ चला जाता है? आपके स्ट्रीम्स में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेटली फॉल इन टू द सी एंड ओशियन। तो आपने देखा कि पानी आपका कहाँ पर है? जो नदियों का पानी है वो कवर, जितना भी स्नो मेल्ट हुई माउंटेन पर, तो वो उसका जो मेल्ट होकर के जो पानी आया वो कहाँ चला गया? आपके रिवर में। और रिवर से फाइनली अल्टीमेटली पानी कहाँ चला जाता है? या तो सी में या फिर ओशियन में। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर्स फ्लो इनटू लेक्स। और जो कुछ नदियों का पानी है वो कहाँ चला जाता है? आपका लेक्स में। क्लियर? द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स। लेक्स भी किससे भर जाते हैं? रेन वाटर से। एंड पॉन्ड्स भी, आपके बारिश होती है तो उससे पॉन्ड्स, तालाब भर जाते हैं, और जो लेक्स वगैरह होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं? रेनफॉल से फिलअप हो जाते हैं। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाई द ग्राउंड एंड सीम्स टू बी डिसअपियर इन द सोइल। जो पानी है, जो रेन बारिश होती है तो उसका पानी, काफ़ी मात्रा में पानी कहाँ चला जाता है? ग्राउंड के अंदर। एंड डिसअपियर, सोइल में जाकर के डिसअपियर हो जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज ब्रॉट बैक टू द एयर बाई द प्रोसेस ऑफ एवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो आपने देखा सम ऑफ दिस वाटर, जो आपका पानी ग्राउंड में, सॉइल में एब्जॉर्ब हो गया, तो अब ये पानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू, एवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू अगेन क्या हो जाएगा? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, जिसको जो पानी, जो ग्राउंड के अंदर जो पानी होता है सब क्या बोलते हैं? ग्राउंड वाटर। ओपन वेल्स आर फेड बाई ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज द सोर्सेज ऑफ मैनी लेक्स एज वेल। जो ग्राउंड वाटर होता है वो किसका सोर्स होता है? लेक्स वगैरह में पानी जो जाता है वो कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर से। एंड इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाई दी हैंड पंप और अ ट्यूबवेल। आप ट्यूबवेल से जो पानी लेते हैं वो भी कहाँ से आता है? ग्राउंड से। हैंड पंप से जो पानी लेते हैं वो भी कहाँ से आता है? आपका ग्राउंड से। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूबवेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया। ऐसे एरिया में जहाँ पे ग्राउंड लेवल पर पानी
ज़्यादा होता है तो वहाँ पे ट्यूबवेल्स और हैंडपम्प्स काफ़ी लगाए जाते हैं. द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड वाटर, the loss in the level of groundwater due to overuse is worrisome. मीन्स चिंता का विषय. जब आप मतलब आपने जब वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा ट्यूबवेल से हैंडपम्प का यूज़ किया तो आपको क्या करना होगा उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको डीपर जा कर के क्या करना होगा, खुदाई करनी होगी, तब जा कर के आपको वहाँ से पानी मिलेगा. द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर मतलब वहाँ का जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है. एंड पहेली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू in those areas where the land has little or no vegetation. पहेली जो है ना अपना एक कंसर्न शेयर करना चाहती है आपसे कि ऐसे एरिया, लैंड के ऐसे एरिया जहाँ पर या तो क्या है कोई वेजिटेशन ही नहीं है, द रेन वाटर फ्लो अवे क्विकली. तो ऐसे एरियाज़ में जो पानी है वो काफ़ी जल्दी क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है. फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सोयल अवे विथ इट. और अपने साथ मिट्टी की ऊपर वाली लेयर को भी क्या करता है, ले जाता है. देयर आर फ्यू एरियाज वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज कवर्ड विथ कंक्रीट. और ऐसे भी कुछ एरिया हैं जहाँ पर कंकड़ पत्थर ज़्यादा पड़े हुए हैं तो वहाँ पर भी क्या एब्जॉर्ब नहीं हो पाता पानी. दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ रेन वाटर इन टू द ग्राउंड. सो आपके एक तरह से ग्राउंड में ऐसे ऐसे एरियाज होने के कारण ग्राउंड में क्या हो रही है, ग्राउंड वाटर की कमी होती जा रही है, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर. We know that water brought back to the surface of the earth by rain. तो आपने देखा कि पानी वापस आपके अर्थ पर रेन के फॉर्म में, रेन बारिश होती है तो वापस आपके अर्थ पर रिवर्स और लेक्स से होते हुए पानी कहाँ चला जाता है, आपका ओशियन में चला जाता है. हेल और स्नो गोज बैक टू ओशियन. दस वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू एयर एज वेपर. तो अब फिर से ये जो ओशियन से पानी जो वाटर फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में वेपराइज्ड होता रहेगा एंड रिटर्न एज रेन. और वापस बारिश के थ्रू वापस हमारे अर्थ पर आता रहता है. हेल और स्नो एंड फाइनली गोज बैक टू द ओशियन. और फिर वापस ओशियन में चला जाता है. एंड द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज नोन एज दी. तो आप इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वाटर cycle. This circulation of water between ocean and land is this continuous process. This maintain the supply of water on land. तो इस तरह से मेंटेनेंस होता रहता है वाटर का लैंड पर. हमारे लैंड पर वाटर की कमी नहीं होती है. क्लियर. ये फिगर दिखाया गया है, यहाँ पर वाटर साइकिल है. जैसे कि देखिए यहाँ पर वेपराइज्ड हो रहा है, ऊपर जाकर के क्या करेगा, क्लाउड फॉर्म करेगा. ये जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं जब ये बहुत ठंडे एरिया पे जाएंगी तो वो जो इनकी वाटर ड्रॉप्स हैं जो आपका वेपर फॉर्म है वो आपके उनसे कांटेक्ट करके किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा. कई सारी वाटर ड्रॉप्स मिल करके क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी. फिर ये क्लाउड वापस आपके बारिश के फॉर्म में पानी नीचे आ जाएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है वाटर इफ़ इट रेन हैविली. क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, मीन्स एक्सेस बारिश होना भी क्या है, हार्मफुल है. सो द टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर वाइल देयर आर प्लेस वेयर इट रेन ओनली फॉर अ फ्यू डेज. तो आप देखते हैं कि कुछ अर्थ में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पर मतलब आपका जो रेनफॉल है वो वेरीज टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है. मींस किसी किसी जगह बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और किसी किसी जगह आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी जहाँ बारिश बहुत कम होती है. सो इन आर कंट्री, अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकरिंग ड्यूरिंग द मानसून सीजन. हमारे यहाँ जो रेनफॉल होती है वो कौन से सीज़न में होती है, मानसून सीजन में. रेन्स ब्रिंग रिलीफ स्पेशली आफ्टर हॉट समर डेज. जो रेनी सीजन आता है वो कब आता है, समर डेज के बाद. द सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ मानसून. बहुत सारी क्रॉप्स डिपेंड करती हैं, मानसून आने का इंतजार करती हैं. हाउएवर एक्सेस ऑफ रेनफॉल में लीड टू मैनी प्रॉब्लम्स. अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं. Heavy rains may lead to rise in the level of water in rivers, lakes and ponds. The water may then spread over large areas causing floods.
तो एक्सेस बारिश होने से किसका कारण बन सकता है? फ्लड. द क्रॉप फील्ड, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज़ में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा कहीं कहीं बारिश हो जाती है तो वहाँ की क्रॉप फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है, फॉरेस्ट, विलेजेस, गांव के गांव डूब जाते हैं, एंड सिटी में गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. इन अ कंट्री फ्लड्स कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप. हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो फ्लड की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स को हार्म हो जाती है, मीन्स डैमेज हो जाती है. डोमेस्टिक एनिमल एंड प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ, मीन्स डोमेस्टिक एनिमल्स की लाइफ और ह्यूमन लाइफ भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है. किस रीज़न से? एक्सेस रेनफॉल से. ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर्स. कोई कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लड के कारण पानी में फंस जाते हैं, एंड दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. जब पानी कम होता है तब तक उनकी क्या हो जाती है, उन एनिमल्स की डेथ हो जाती है. सो रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल लिविंग इन द सॉइल. सो रेन आपको किसको इफेक्ट करती है? ह्यूमन लाइफ को तो इफेक्ट करती है, साथ में एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड. अभी हमने समझा कि एक्सेस रेन होने से क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. अब हम पढ़ेंगे कि अगर काफ़ी टाइम तक, बहुत समय तक बारिश ही ना हो तो क्या होगा. तो ये भी पॉसिबल है. कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ डज नॉट रेन इन अ रीजन फॉर अ ईयर और मोर. कई टाइम तक अगर बारिश नहीं होती, द सॉइल कंटिन्यू टू लॉस वाटर बाय एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन. तो हमने समझा था कि जो सॉइल है वो कंटिन्यू वाटर का लॉस करती है बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, सिंस इट इज़ नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन. और अगर वापस पानी बारिश नहीं होगी तो सॉइल वहाँ की क्या हो जाएगी, बहुत ड्रॉट मीन्स सूख जाएगी. द सॉइल बिकम्स ड्राई कर जाएगी. द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ दैम मे इवन ड्राई अप. और इवन जो पॉन्ड्स का या रिवर्स है वो क्या हो जाएंगे, वहाँ का पानी पूरी तरह से सूख जाएगा, वहाँ पानी ही नहीं होगा. द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्केर्स. दिस मे लीड टू ड्रॉट. और इस वजह से ग्राउंड वाटर में भी क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, वहाँ का लेवल क्या हो जाएगा, काफ़ी नीचे हो जाएगा. इन ड्रॉट कंडीशंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फॉडर. अगर ड्रॉट कंडीशंस आ जाती है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी फूड एंड फॉडर्स के लिए. यू माइट हैव हर्ड अबाउट ड्रॉट अकरिंग इन सम पार्ट्स ऑफ अ कंट्री और द वर्ल्ड. तो आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में भी, मीन्स हर्ड अबाउट, आपने सुना होगा ड्रॉट के बारे में, पार्ट्स ऑफ आर कंट्री, अपनी कंट्री में, और वर्ल्ड में भी किसी किसी पार्ट्स में आपने ड्रॉट के बारे में सुना होगा. आर यू अवेयर ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन दीज एरियाज. तो आपने कभी आप अवेयर हैं इस चीज़ के लिए कि ऐसे एरियाज़ में जो लोग सर्वाइव करते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है. व्हाट हैपन्स टू द एनिमल एंड द वेजिटेशंस इन दिस कंडीशंस. यहाँ के एनिमल्स की कंडीशन क्या होती होगी, वेजिटेशन की क्या कंडीशन होती होगी. ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट बाय द टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, नेबर्स एंड बाय रीडिंग अबाउट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. तो आप जो ड्रॉट के बारे में आप अपने पेरेंट्स से बात करिए कि क्या होता है, ऐसे ह्यूमन की लाइफ कैसे, ह्यूमन लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एनिमल्स की लाइफ कैसे हो जाती है, जो वेजिटेशंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है. तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से, अपने नेबर्स से, या फिर आप रीडिंग इसके बारे में आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं और मैगजीन्स में भी पढ़ सकते हैं. क्लियर. नाउ 14.7 हाउ कैन बी कंजर्व वाटर. अब हम वाटर को कंजर्व कैसे कैसे स्टोर करके रख सकते हैं. तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड ह्यूमंस. तो आपने देखा कि जो हमारे अर्थ पर इतना पानी प्रेजेंट है उसमें से कुछ पार्ट ही हमारे पीने के लिए यूज़फुल है. बाकी का आप पानी जो ओशियन वाटर है तो वो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है तो उसे आप डायरेक्टली नहीं पी सकते. मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशियन एंड कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली. व्हेन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर डिक्रीज ड्रास्टिकली. अगर ग्राउंड वाटर काफ़ी डिक्रीज होता जा रहा है, दिस कैन नॉट बी यूज्ड एनी मोर. द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स द सेम. बट जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो अर्थ पर है वो सेम रहता है. कैसे? बट द वाटर अवेलेबल फॉर यूज़ वेरी लिमिटेड एंड इज़ डिक्रीजिंग विद ओवर यूजेज. अगर पानी कम हो जाएगा, अगर हम क्या करेंगे, हम मतलब कि
ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम यूज़ करने लगें तो डिक्रीज़ हम मतलब हमारी अर्थ पर पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, वाटर की डिमांड बढ़ती ही जा रही है डे बाई डे। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो वाटर की डिमांड भी डे बाई डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इन मैनी सिटीज़ अलॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में पानी के लिए क्या करना होता है, लाइन लगानी होती है। ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज़। और आपने देखा है कि फूड प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाटर की नीड होती है, इंडस्ट्रीज़ में भी हमें वाटर की कितनी नीड होती है। दीज फ्रैक्शन आर लीडिंग टू शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड। तो आप देख रहे हैं कि वाटर की शॉर्टेज वर्ल्ड में बढ़ती ही जा रही है। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज्ड केयरफुली। सो हमें इसके लिए एकदम अवेयर होना चाहिए कि हम वाटर को केयरफुली क्या करें, यूज़ करें। एंड वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर, हम ध्यान रखें कि हम वाटर को वेस्ट ना करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स आप जो बारिश होती है उसको कैसे हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज़। तो जो बारिश होती है तो उसका पानी आप उसको स्टोर करके रख लीजिए और बाद में क्या करिए, उसको यूज़ करिए। कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज़ कॉल्ड दी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। The basic idea behind rain water harvesting is catch water where it fall। तो एक बेसिक आइडिया है कि जब बारिश हो रही है आप तभी उसको क्या कर लें, कैच कर लें और उसे मीन्स वेयर इट फॉल्स, जहाँ पानी गिर रहा हो तो आप डायरेक्टली उसको क्या करें, स्टोर करके रख लें, बकेट वगैरह में भर लें और उसको आप बाद में क्या करें, यूज़ करें। What happens to the rain water that fall in place that are mostly covered with concrete road and buildings? It flow into the drains. Isn't it from there water goes to rivers or lakes which could be far away? A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water did not seep into the ground। तो आपने देखें कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कंक्रीट जहाँ पर कंकड़ पत्थर हैं तो वहाँ का पानी फ्लो करके कहाँ चला जाता है, नाले वगैरह में चला जाता है और वहाँ से पानी वापस रिवर और लेक्स में चला जाता है। मीन्स आपके ऐसी रोड जहाँ पर पानी एब्जॉर्ब नहीं हो सकता तो वहाँ से पानी फ्लो करके कहाँ चला जाएगा, नाले में चला जाएगा और नाले से पानी आपका कहाँ चला जाएगा, रिवर और लेक्स में। एंड विच कुड बी फार अवे, अ लॉट ऑफ एफर्ट विल, फिर हमें रिवर से पानी वापस आने के लिए बहुत क्या करना होगा, बहुत एफर्ट करना होगा, तब जाकर हमें पानी वापस मिलेगा। तो डायरेक्टली आप उसको पहले ही स्टोर करके रख लें तो ज़्यादा बेटर है। अ लॉट ऑफ एफर्ट विल दैन बी रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक इनटू आवर होम्स। अगर हम नदी से पानी वापस लेने का सोच रहे हैं तो हमें काफ़ी एफर्ट करना होगा। एज द वाटर डिड नॉट सीप इनटू द ग्राउंड। सो हेयर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस। तो यहाँ पे 2 मैथड डिस्कस किए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मीन्स आप छत पर जो पानी आता है तो उसे कैसे हार्वेस्ट करके कैसे उसको स्टोर करके रखेंगे। सो इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ अ स्टोरेज टैंक। वहाँ पर आप स्टोरेज टैंक रखिए जिससे पानी आपका स्टोर हो जाए। एंड थ्रू पाइप्स के थ्रू, मीन्स जैसे आपको ये फिगर में दिखा रहे हैं कि रूफ पर आप अपने क्या करके रखिए, टैंक वगैरह को रखिए तो वहाँ से पाइप के थ्रू पानी आपके टैंक में डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा। एंड दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम द रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज़ यूज्ड। सो जो अब आपके टैंक में पानी आया है तो उसमें क्या होगी, काफ़ी सारी डस्ट और सॉइल वगैरह मिक्स हो गई होगी। तो अब आप उसको यूज़ करने से पहले आपको क्या करना होगा, फिल्टर करना होगा। सो इंस्टीड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक, सो टैंक में कलेक्ट करने की बजाय अगर आप द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पिट इन द ग्राउंड। ये पाइप को आप किस में डायरेक्ट डाल देते हैं, ग्राउंड में। तो पानी यहाँ से पूरा आप ऐसे सिस्टम बना के रखिए कि जो पाइप्स का अपने पाइप्स के थ्रू आपके टैंक में पानी जा रहा था तो वो पानी क्या होगा, सॉइल वगैरह से गंदा हो गया तो आप बिना फिल्टर किए पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इन पाइप का यूज़ आप डायरेक्ट कहाँ करें, ग्राउंड में। सो दिस दैन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रिफिल द ग्राउंड। सो आपका ग्राउंड अगेन रिफिल हो जाएगा पानी से। तो एक प्रोसेस तो आपका ये हो गया। और दूसरा क्या है आपका, सेकेंड मैथड है, अनदर ऑप्शन इज टू अलाउ वाटर
टू गो इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली मीन्स आप डायरेक्टली ग्राउंड में स्टोर करें फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। तो जो रोड से पानी आपका ड्रेन्स मीन्स जो ऐसी रोड जहाँ पर कंकड़ पत्थर, जहाँ पे सॉइल नहीं होती, वहाँ पानी अब्जॉर्ब हो नहीं पाता, तो वहाँ से ड्रेन में जाता है और ड्रेन से आप डायरेक्टली कहाँ पर स्टोर करके, रिवर तक जाने ही नहीं दें, वो पानी आप अपना किस में, ग्राउंड में स्टोर करके रखें। तो सेकंड मेथड आपका ये हो गया। क्लियर। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।